इंडिया के कप्तान सूर्या कुमार यादव जो कि एक हिंदू हैं, गौतम गंभीर जो कि एक हिंदू हैं, जय शाह जो कि हिंदू हैं। हाँ भाई हाँ। ये हनुमान मंदिर में जाते हैं T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेके। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? पंडित जी सुने भाई, ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जय शाह तो है, आईसीसी अब कौन है? यार इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अबे साले, मंदिर जाएं, गुरुद्वारे जाएं, मस्जिद जाएं या फिर कहीं भी जाएं, ट्रॉफी लेके कप्तान की या फिर किसी की भी जो मर्यादा है, जो उन्होंने किसी भगवान से मांगा है और वो मन्नत पूरी होती है तो वो उनकी मर्जी है, जहाँ मर्जी जाएं। तो हम सारी चीजें देखेंगे तो शुरू वहीं से हुआ, इंडिया से सारा कुछ शुरू हुआ कि क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स को लेके आए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दुनिया भर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में। कैसे? सारी इंसानियत तरक्की करके मार्स पे चली जाएगी, हम ही पीछे बैठे रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी को भाई पैरों तले रखते हैं, और भाई इंडिया वाले ट्रॉफी जीतने के बाद उस स्टेडियम की भाई मट्टी को भी खा जाते हैं, मट्टी को भी भाई चूमते हैं। यही तो कयामत है। हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होती तो हम जाते, अगर मस्जिद में जाते। ख्वाब भी देख लें, ख्वाबों पे कौन पाबंदी लगा सकता है? देखें भाई, आपकी मर्जी, आपके ख्वाब है, जितने मर्जी ख्वाब देखें, लेकिन हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है। तो हम भी कहते हैं, अल्लाह मियां भी कहते हैं कि अगर इस तरीके की कोई जयशाह जैसी होती है भाई तो दोबारा जिता के ले आया। पैसा दे नहीं सकते, चार अच्छे लफ्ज ही बोल दो भाई, बोलने के तो पैसे नहीं है ना। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्या कुमार यादव के हमरा अहमदाबाद में वाकई एक मंदिर गए और वहां पर उन्होंने दुआएं की। देखिए, कल्चर जो है ना, आपका मीडिया ये डिजाइन करता है, माने या ना माने। हमारा किसी चीज के साथ ताल्लुक है ना, तो वो हमारे चेयरमैन के साथ है। अब बदकिस्मती है हमारी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन इस टाइम बीजेपी का एक फैन बॉय है। जय शाह की मैं बात कर रहा हूं। क्या रे भिख मंगिया, जो सिर्फ पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर लेके आए हैं। हलवाई क्या? अमित शाह के कहने की बदौलत। सफेद कपड़ा आप लोगों को भी पता होगा कि जब भारत ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी, उस ट्रॉफी को लेकर गौतम गंभीर, हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव और आईसीसी चेयरमैन जय शाह, ये सब मंदिर में गए थे, हनुमान टेम्पल में। और इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। जो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और जो हिंदुस्तान की सरजमी को अपनी सरजमी मानते हैं, उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई है हमारे देश के कुछ नमकहरामा को, और सबसे ज्यादा दिक्कत आई है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वालों को। तो मैं इन पाकिस्तान वालों को बोलना चाहूंगा, भैया वो ट्रॉफी हमारी है, हम उसको कहीं भी लेके जाए, वो हमारी मर्जी है भाई। हम तुम्हारी तरह ट्रॉफी चोर थोड़ी ना है जो दूसरे की जीती हुई ट्रॉफी भी अपने पास रख लेते हैं। हम तो हमारी मेहनत करके हमने हमारी ट्रॉफी जीती है। अब उस ट्रॉफी को ले जाके बिस्तर में ले जाके सोए, उसके साथ कॉफी बनाते हुए फोटो खिंचवाए, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किस करते हुए फोटो बनाए, या उसको फिर मंदिर में ले जाए, या मस्जिद में ले जाए, या गुरुद्वारे में ले जाए, कहीं भी ले जाए, हम हमारी ट्रॉफी है। बोलो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई? और कब तक सड़ते रहोगे पाकिस्तानी हो? तुम्हारी टीम का हाल तो देख लो पहले। 2 टके की बांग्लादेश की टीम ने पहल दिया, तुम्हारे को रगड़ दिया, और तुम तो 2 टके का भी नहीं हो, तुम तो 1 टके के हो। और नसीहतें किसको दे रहे हो? हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को। ये डिजर्व भी करते हो तुम? हरगिज नहीं है तुम्हारी हैसियत कि तुम हिंदुस्तानियों को नसीहत करो? तुम्हारे कर्म कांड तो देख लो पहले तुम, कि तुम हो क्या, कितने पाप पर रखे तुम लोगों ने। पाप का गढ़ा भरने वाला है तुम्हारा, और जिस दिन ये भरा ना, उसी दिन ब्रह्मोस आगे गिरेगी धड़ाधड़ पूरे पाकिस्तान के अंदर। तुम पाकिस्तानी इतनी चू चपड़ करते हो ना, तो आज मैं तुम्हारे को तुम्हारे गिरेवान में जखाता हूँ मैं। देखो तुम्हारे सीनियर खिलाड़ी और तुम्हारे क्रिकेटर आज तक क्या क्या करते आए, और कोई और नहीं पेल रहा भाई, तुम्हारा पाकिस्तानी आदमी पेल रहा उसको। ये भाई साहब यूट्यूबर है, पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर। सुनिए आप भी, क्या रखड़ा इसने इनके पाकिस्तानियों को। चलो भाई, लेकिन आप अगर हमारे यहाँ देखें तो हमारे उल्टा मिसोजिनी के शाखसाने आपको मिलते हैं। शाहिद आफरीदी साहब के मल्टीपल आपको बयानात मिल जाएंगे कि भाई हमारे ख़वातीन के हाथों में ज़रा ज़्यादा टेस्ट है, तो उनको क्या ज़रूरत है करने की। तो जहाँ पे आपके सुपरस्टार इस तरह की बात करेंगे, आप पख्तून है और पाकिस्तानी पख्तून और पख्तून आपको पसंद बहुत करते हैं। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, अंडर-19 गर्ल्स के ट्रायल्स हुए पेशावर में, और मैं तो बहुत खुश हुआ। शाहिद अफरीदी कितना हक में है कि पेशावर में गर्ल्स की क्रिकेट होनी चाहिए, उनकी टीमें होनी चाहिए। दिल करता है कि हमारी खवातीन को भी स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए। यार हमारे खवातीन के हाथ में मजा बहुत ज्यादा है, तो खाने बहुत अच्छे बनाती हैं। नहीं, मैं तो इसलिए क्वेश्चन कि एक जनरल बस ये जवाब मिल गया ना। अच्छा, खाने के लिए खाना ज्यादा अच्छा बनाती है। अब्दुल रज़ाक ने निदा डार की अपीयरेंस पे मजाक उड़ाया था कि
शी लुक्स मोर लाइक अ मैन देन अ वुमन। और फिर यही अब्दुल रज़ाक ने दोबारा एक और कहा था कि ऐश्वर्या राय से मैं अगर बच्चे करूंगा तो उसकी क्या गारंटी कि वो नेक बच्चे पैदा, मतलब इस तरह की। और ये आपके वो प्लेयर्स हैं जो आपके सुपरस्टार हैं, इन्होंने दुनिया देखी है, दुनिया का ट्रैवल किया है। वकार यूनुस का भी स्टेटमेंट आपको याद होगा कि जी हिंदुओं की सरजमीन पे वगैरह वगैरह, मिसोजिनिस्टिक, रेसिस्ट। तो और मज़े की बात, अब्दुल रज़ाक का जो ऐश्वर्या वाला जो स्टेटमेंट है, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें ना अब्दुल रज़ाक ऐश्वर्या राय, तो 2 मिनट का क्लिप है। बिल्कुल इस ऐश्वर्या की लाइन से एक लाइन पहले उन्होंने पता है क्या फरमाया कि हमारे प्लेयर्स की ग्रूमिंग होनी चाहिए, और अगले ही सांस में उन्होंने ऐश्वर्या राय वाला कमेंट मारा। तो बात यह है कि हमारी नीयत है ही नहीं कि हम किसी चीज को पॉलिश किया जाए, प्लेयरों को डेवलप किया जाए। अगर आपकी सोच ये है कि मैं ऐश्वर्या से शादी करूं और वहां से बड़ा नेक परहेजगार बच्चा पैदा हो, तो कभी भी नहीं हो सकता। तो आपको पहले नीयत अपनी ठीक करनी पड़ेगी। तो जहां पे आपका सुपरस्टार एक औरत को या एक इस जेंडर को रखेगा ही कि ये तो है ही किचन का आइटम, ये तो है ही बच्चा प्रोड्यूसिंग मशीन, तो भाई वो फिर सपोर्ट कहाँ से मिलेगी जब आपको अपनी ही फील्ड के लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे, लेट अलोन के भाई किसी जो है कोई रिलीजियस पार्टी का हमें सपोर्ट आएगी या कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई इंडस्ट्रियल सपोर्ट, वो बात की बात है। जब अपने ही सफ़ों में आपको बोलेंगे जी आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप तो मर्दाना लुकिंग हैं, फलाना ढिमकाना, एक्सेप्टेंस आएगी ही कल्चरली। कल्चर डोमिनेट करते हैं फिल्म और टीवी, ठीक है। लेकिन अगर टीवी पे बैठ के आपके क्रिकेटर बोलेंगे कि औरत खाना अच्छा बनाती है, या मैं देखिए एक फादर की अपनी चॉइस है, वो अपनी बेटियों को क्या करियर दे, वो मैं उस पर बात नहीं कर रहा कि उन्होंने ये, शायद आफरीदी ने ये भी बात की थी, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन ये वाली बात या अब्दुल रज़ाक वाली बात या आपके न्यूज़ कास्टर या न्यूज़ एंकर्स ये बात करें कि जी उनका तो करियर तो शादी के बाद तो वैसे ही ख़त्म हो जाता, मतलब शादी ही घूम फिर के इस मुल्क में इस औरत का नसीब है, शादी और फिर बच्चे। तो क्या बॉलिंग, क्या फील्डिंग, क्या तुम्हारा AI, क्या रिसर्च, क्या रोबोटिक्स, क्या इंजीनियरिंग, अगर घूम फिर के आने तुमने गोल पराठे ही हैं। लेकिन वो एक वीडियो आपने देखी होगी, कल भी हमने बात की थी, वो टेम्पल में जो है ना जो गए थे अपना जय शाह ट्रॉफी उठा के गए, वो भगवान भी देख के कह रहे होंगे अबे तू फिर जिता के ले आया। तो वो जय शाह को उन्होंने मुखातिब अंदर दिल में बोला होगा अभी जब आता है जिता के लेकर आ जाते। तो आप ना जाओ भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही सूर्या कुमार यादव, गौतम गंभीर लेकर जाते ना ट्रॉफी, तो भगवान कहते देखो पिछली दफा दूसरा कप्तान आया था, इस बार दूसरा कप्तान आया, वो जय शाह उठा के लेके जा रहे होते, ये उनका अपना रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें हमें कोई तनकीद करने की जरूरत नहीं। मैं खुदा ना खास्ता मैं किसी का रिलीजन को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो हम कह रहे हैं ना कि अगर हमारे यहाँ पर भी होते तो हम जाते, अगर मस्जिद में जाते तो हम भी कहते, अल्लाह मियाँ भी कहते कि अगर इस तरीके की कोई जय शाह जैसी होती है भाई तो दोबारा जिता के ले आया। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, मैं खुदा ना खास्ता हर जगह की फिल्मों में भी कई दफा सुना होगा भगवान, तो वो मैं उनको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं कभी ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने इसीलिए तशबीह दी कि अगर जय शाह हमारे यहाँ होते 2-3 ट्रॉफी लेके आते और मस्जिद जाते शुक्राना अदा करने, तो अल्लाह मियाँ भी कहते कि भाई ये तो उनका अपना मसला है, फिर जिता के ले आया बबलू, फिर ले आया। तो आप पीछे हट जाओ, उनको सेलिब्रेट करने दो। यू आर ICC, यू आर नॉट BCCI ऑफिशियल एट द मोमेंट। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। फिर वही वाली बातें होती है, लोग बातें करते हैं, अभी भी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे की टीमें फंसी हुई है ना, वहाँ पे बिग 3 सब जा चुका है, वो वहाँ बैठे हुए। तो सबको एक आंख से देखो जय शाह साहब। ओ चचा, एक आंख से देखने का मतलब होता है पक्षपात करना, भेदभाव करना, को बराबर ना मानना, मतलब राय उल्टी दे रहे हो तुम जय शाह को। सबको एक आंख से देखो जय शाह साहब। इसलिए कहता हूँ मदरसे में मत जाया करो, जाए लो कौन सी कहावत कहाँ बोलनी है, इनको ये तक नहीं पता है। और बैठ के टीवी में ज्ञान देता भाई साहब, ये पाकिस्तान के एक स्पोर्ट चैनल है, सैटेलाइट चैनल टीवी, वहाँ पे ज्ञान देता है ये हिंदुस्तान को और पूरी दुनिया को बैठ के। और हालात इनके ये है कि एक आंख से देखना, जय शाह को सलाह दे रहा है एक आंख से। अब वो अभी तक तो उसने एक आंख से देखना शुरू नहीं किया, तो तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारी फटी पड़ी है। और जब उसने एक आंख से देखना शुरू कर लिया तो भाई तुम्हारा क्या ये हाल होगा बताओ। ऐसे से तो इनके क्रिकेट एक्सपर्ट है, जिनको कहाँ पे कौन सी बात बोलनी है वही नहीं पता। इनसे अच्छा तो मैं हूँ, सिर्फ उतना बोलता हूँ जितना बोलना जरूरी होता है। और उसमें भी काफी भाई लोग मेरे को कमेंट करके जाते हैं और ये बोल के जाते हैं, भाई तुम क्रिकेट के वीडियो तो बनाते हो, क्रिकेट के ऊपर बात तो करते हो, लेकिन हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का तुम बताते क्यों नहीं उसके बारे में। अब विश्लेषण भी बताया करो हमारे को और समझाया करो, मतलब हर चीज। तो भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरा क्रिकेट की नॉलेज उतनी है जितनी आपकी है।
मैं एक व्यूवर हूँ क्रिकेट का दर्शक हूँ मैं, और क्रिकेट को सिर्फ इंजॉय करता हूँ मैं। जैसे आप लोग इंजॉय करते हो वैसे मैं इंजॉय करता हूँ। मुझे क्रिकेट के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं क्रिकेट के ऊपर ज़्यादा बोलता ही नहीं हूँ मैं। हाँ, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण घटना है उससे रिलेटेड बातें जरूर बता देता हूँ मैं, किसने कितने क्या रन मारे, ये करे वो करे, वो सब तो आप मैच में देख चुके हो। और अगर फिर भी आपका पेट नहीं भरता तो जो हिंदुस्तान के अंदर और भी बहुत सारे चैनल है जो अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं इन कामों के अंदर, पाकिस्तान के भी कुछ चैनल है, तो वहाँ जाके आप देख आते हो वो सब चीजें। तो यहाँ पर तो हम फुल मनोरंजन के लिए होते ना भाई, तो जिस चीज में मेरी एक्सपर्टी नहीं है तो मैं उसमें बोलूँ क्यों, और मैं फिर बोलने लगूंगा फिर आप भी एक ही बात बोलोगे, हुआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल बैठा। बंटी भाई तुम सिर्फ पाकिस्तान पे रहो क्रिकेट में मत घुसो, जितना है उतना ही काफी है। तो चाचा जितना हो तुम उतने में काफी रहो, ज्यादा ज्ञान गणित देने की जरूरत नहीं है। और ये मदर से छाप बातें ना अपने पाकिस्तान के अंदर ही चलाया करो, हमारे देश को डिसेबल कर दो। हिंदुस्तान में कोई देखना नहीं चाहिए तुम्हारा वीडियो, और कोई हिंदुस्तानी देखेंगे ना तो तुम पे हंसेंगे ही कि कैसे एक्सपर्ट है, इनको कुछ पता ही नहीं है। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुश हो भाई साहब।